अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जुलाई 2025 के इन्वेस्टमेंट अपडेट की, जिसमें हम देखेंगे कि इस महीने इकोनॉमी, मार्केट्स और फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया और किन की डेवलपमेंट्स ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। चलिए शुरू करते हैं एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट से जो ग्लोबल हेडलाइन का हिस्सा रही। 31 जुलाई को यूएस गवर्नमेंट ने रिवाइज्ड रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए, जहां पाकिस्तान का टैरिफ 29% से कम होकर 19% हो गया। बज़ाहिर तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि बाकी पेयर कंट्रीज़ का टैरिफ और भी ज़्यादा शार्पली रिड्यूस हुआ है। पहले जहां पाकिस्तान का 29% टैरिफ होने के बावजूद भी बांग्लादेश और वियतनाम जैसे मुल्कों के मुकाबले में 10% का एज था, अब वो गैप सिर्फ 1% का रह गया है। तो ओवरऑल ये डेवलपमेंट नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि उससे थोड़ा ज़्यादा नीचे आएगा, इसलिए इसे एक न्यूट्रल न्यूज़ के तौर पे कैटेगराइज किया जा सकता है। अब थोड़ा डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर चले जाएं, तो जैसा कि पिछले महीने हमने इंडिकेट किया था अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रेटिंग अपग्रेड, तो जुलाई में वो थैंकफुली मटेरियलाइज हो गया है। एस&पी ने पाकिस्तान की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को ट्रिपल सी प्लस से अपग्रेड करके बी नेगेटिव कर दिया है। ये अपग्रेड इम्प्रूव रिजर्व्स, बेटर फिस्कल कंट्रोल और आईएमएफ डिसिप्लिन का नतीजा है। इसके नतीजे इन्वेस्टर सेंटिमेंट में बेहतरी आई, सीडीएस स्प्रेड्स नैरो हुए और यूरो बॉन्ड्स के अंदर रैली देखी गई। इस वक्त कई सालों के बाद पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड्स प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर एक्सटर्नल अकाउंट पर नज़र डालें, तो FY25 में करंट अकाउंट सरप्लस $2.1 बिलियन रिकॉर्ड हुआ, जो कि पिछले 22 सालों का हाईएस्ट सरप्लस है। FY25 में इंपोर्ट बिल पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा रहा, लेकिन रेमिटेंसेज ने उन्हें आउटपेस कर दिया, जिसकी वजह से करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया। इसी बेहतरी का कंटिन्यूएशन हमें रिजर्व में भी देखने को मिला। जुलाई के एंड तक स्टेट बैंक के रिजर्व बढ़कर $14.3 बिलियन तक पहुंच गए, जो पिछले मंथ के मुकाबले में $1.5 बिलियन से इजाफा है। ये इम्प्रूवमेंट प्राइमरीली सक्सेसफुल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ, जो कमर्शियल, मल्टीलेटरल और इस्लामिक सोर्सेज से सिक्योर करने की वजह से हुआ है। स्टेट बैंक का नेक्स्ट टारगेट है कि जून 2026 के एंड तक रिजर्व को बढ़ा करके $17.5 बिलियन तक ले जाया जाए। इन सब मैक्रो पॉजिटिव्स का रिफ्लेक्शन हमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी नज़र आ रहा है। जून क्वार्टर के अब तक के रिजल्ट्स काफ़ी इंकरेजिंग आए हैं, स्पेशली यूबीएल और एचबीएल, जिन्होंने एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया, और यूबीएल ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिविडेंड पे आउट अनाउंस किया। फर्टिलाइजर सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग रहा। ईफर्ट और एफएफसी ने लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं, लार्जली ड्यू टू इम्प्रूव्ड ऑफटेक्स एंड रिकवरी फ्रॉम लास्ट ईयर्स लो बेस। लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ पॉजिटिव नहीं था। 30 जुलाई को स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट को 11% पर मेंटेन रखा, जबकि मार्केट ग्रेट कट एक्सपेक्ट कर रही थी। ब्लूमबर्ग सर्वे के मुताबिक 55% पार्टिसिपेंट्स 50 बिप्स का रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बॉन्ड मार्केट भी इसी एक्सपेक्टेशन को प्राइस इन कर चुकी थी, जहां यील्ड्स तकरीबन 10.5% तक गिर चुकी थी। ये दूसरी दफ़ा है कि स्टेट बैंक ने कंसेक्यूटिवली स्टेटस को स्टांस मेंटेन किया। ऑल्दो इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी नीचे आ रहे हैं, रेट कट का रूम मौजूद है, लेकिन इम्पोर्ट पिकअप और वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से सेंट्रल बैंक ने अभी भी कॉशियस अप्रोच मेंटेन किया हुआ है। एक और नेगेटिव डेवलपमेंट ये थी कि इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जुलाई की इन्फ्लेशन 4.1% रिकॉर्ड हुई, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में ज़्यादा थी, जहां 3.1% का एस्टिमेट लगाया जा रहा था। ये इजाफा मेनली गैस और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स के एडजस्टमेंट और फूड प्राइसेस में तेज़ी की वजह से देखा गया। अब बात करते हैं मार्केट की, तो नए फिस्कल ईयर के पहले महीने में इक्विटी मार्केट ने अपने अपवर्ड मोमेंटम को बरकरार रखा। जुलाई 2025 में केसी 100 इंडेक्स ने 13,763 पॉइंट्स का इजाफा देकर 11% का स्टेलर रिटर्न दिया और रिकॉर्ड हाई लेवल पर इंडेक्स क्लोज किया। अगर हम देखें कि जुलाई के रिटर्न्स को किस सेक्टर्स ने ड्राइव किया, तो कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर इस रैली के मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहे। और जैसे मार्केट ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसी का असर हमारे फंड्स के रिटर्न्स ने भी क्लियरली रिफ्लेक्ट हुआ है। हमारे बैलेंस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 27% कन्वेंशनल में और 21% तकाफुल में रिटर्न दिया। अब अगर आगे देखें, तो कुछ की ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन्स ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बाकी हैं, जो आगे चलकर मार्केट के डायरेक्शंस के लिए काफ़ी अहम रह सकते हैं। उसके बाद सर्कुलर डेट का इशू फाइनली रिजॉल्व होने की उम्मीद है, जिससे पावर सेक्टर की लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती है। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस भी अभी एक्टिव फेज में है, जहां 4 बिडर्स को ड्यू डिलिजेंस के लिए क्लियर किया जा चुका है। अगर ये प्रोसेस स्मूथली कंक्लूड होता है, तो ना सिर्फ फिजिकल बर्डन कम हो सकता है, बल्कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। साथ ही अभी तक यूएस चाइना ट्रेड टैरिफ डिसीजन फाइनलाइज नहीं हुआ है। अगर चाइना पे हायर ड्यूटीज़ लगती हैं,
तो उसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन्स और पाकिस्तान जैसे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की कम्पिटिटिवनेस पे भी पड़ सकता है। लास्टली 7 अगस्त को एमएससीआई का क्वार्टरली रिव्यू होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान का इंडेक्स रेट इम्प्रूव होता है तो कुछ मॉडेस्ट पैसिव इन्फ्लोज भी आ सकते हैं, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। और इसी के साथ हमारा जुलाई का इन्वेस्टमेंट अपडेट यहाँ कंक्लूड होता है। हमारी इन्वेस्टमेंट टीम हर डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर मुलाकात होगी अगस्त की अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।